भगवान को जानने की, परमात्मा को जानने की विधि क्या है? बोले वेद भगवान कहते हैं तम विविदिशन्ति ब्राह्मणाः यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। वेद ने 4 साधन बताए। यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा परमात्मा को जाना जाता है। कौन सा यज्ञ? क्रियात्मक यज्ञ, द्रव्यात्मक यज्ञ, होमात्मक यज्ञ? कहते नहीं, ये सब यज्ञ तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए होते हैं। ये स्वाहा स्वाहा जो यज्ञ होता है, ये तो अंतःकरण को पवित्र करने के लिए है। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम, गीता में भगवान कृष्ण कहते, ये तो हमारे अंतःकरण को पवित्र करने के लिए। और जब इन यज्ञों के द्वारा, बाह्य यज्ञों के द्वारा, द्रव्यात्मक यज्ञ, होमात्मक यज्ञ, मंत्रात्मक यज्ञ, क्रियात्मक यज्ञ, इन यज्ञों के द्वारा जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है, तब गुरु के उपदेश से जो ज्ञान यज्ञ का संपादन होता है, उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा इनको जाना जाता है। यज्ञेन दानेन, दान के द्वारा। कौन सा दान? अन्नदान, धनदान, विद्यादान। बोले ये सब दान तो पवित्र करने के लिए हैं। यज्ञ, अन्नदान, वस्त्रदान, भूमिदान, इन सभी दानों को करते करते जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए, और अंतःकरण के पवित्र होने पर ये बोध प्राप्त हो जाए कि जिस शरीर से हमने धन बटोरा, जिस शरीर से हमने दुनिया की वस्तुओं का संग्रह किया, जिस शरीर से हमने इन वस्तुओं का दान करके दानी बनने का अभिमान पाला, इन सब का मूल क्या है? बोले ये शरीर है। तो निष्कर्ष ये निकला कि ये शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है, इसी से सारी संपत्ति है। बोले इसका भी दान हो जाना चाहिए। इसका दान किसको करना है? बोले इसका दान भगवान को कर देना है। विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदित। हस्तपाद आदि संयुता, हाथ पैर नाक कान से युक्त ये जो देह रूपी संपत्ति है, ये परमात्मा को अर्पित कर दी जाए। ये दान यज्ञेन दानेन तपसा, तप के द्वारा। तप क्या है? जंगल में बैठकर हजारों वर्ष तक तप करना। बोले उस तप से अंतःकरण पवित्र होगा, और पवित्र अंतःकरण में अनवरत भगवान के चिंतन की जो धारा प्रवाहित होती है, उसका नाम तप है। उस तपस्या में जो निरत रहता है, वो भगवान को जानता है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले शब्द तप आया। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगव। तो यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, अनाशकेन माने व्रतेन, अनशन करके, भूखा रख कर। बोले भूखा रह करके मतलब खाना न खाएं तो भगवान मिल जाएंगे? बोले अनशन का मतलब है इंद्रियों का जो आहार है, इंद्रियां जिस आहार के लिए दौड़ती हैं, जिन भोगों के लिए, उन भोगों के लिए हमारी इंद्रियां व्याकुल न हो, उन भोगों से हमारी इंद्रियां विरत हो जाएं, यही अनशन है, यही अनशन है। तो यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति। वेद कहता है कि ब्राह्मण विद्वान इन साधनों के द्वारा इनको जानते हैं। हे राजन, मैंने इन साधनों से इनको जाना है, और ये आपके पुत्र जो राम हैं, ये सर्वसमर्थ हैं। आप इन्हें
मुझे सौंप दो। दशरथ जी महाराज तो पहले मना कर दिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने फिर समझाया, क्योंकि वशिष्ठ जी भी जानते हैं। तो वशिष्ठ जी ने जब समझाया तो दशरथ जी को समझ में आ गया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह। दशरथ जी का संदेह दूर हो गया और दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से चल पड़े। अयोध्या से जब चले तो सरयू जी के किनारे किनारे पैदल पैदल राम लक्ष्मण को लेकर के जा रहे। 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई। सरयू के तट पर सायंकाल विश्राम करने लगे। हरी हरी घास में, वहां कोई बिस्तर तो था नहीं, सुख सुविधा भी नहीं थी। सरयू के तट पर तृण की शैया पर विश्राम करते। उसी समय विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि गृहाण वत्स सलिलम मा भूतकालस्य पर्ययः। हे राम, जाओ सरयू जल में जाकर प्रोक्षण करके आचमन करके आओ। मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं, तुमको मैं अपना शिष्य बनाना चाहता हूं। और बड़ी मधुर वाणी में विश्वामित्र जी ने कहा। कितनी मधुर वाणी में कहा, बोले उस वाणी को जो सुनेगा और जो सुना होगा वही अनुभव कर सकता है। सुना कौन? बोले सुने तो राम जी और लक्ष्मण जी। और किसने सुना? बोले और वाल्मीकि जी ने सुना। बोले वाल्मीकि जी तो वहां थे नहीं। बोले भले नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत संप्रपश्यति। राम जी की लीला में जो कुछ हुआ है यथावत तुमको दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। और संपूर्ण राम लीला को, रामचरित्र को, जो भूतकाल की घटना थी, सब महर्षि वाल्मीकि को दिखाई पड़ी और सब संवाद सुनाई पड़े, तब उन्होंने लिखा। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि विश्वामित्र जी ने कहा, रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत। रामेति मधुराम वाणीम, हे राम, अत्यंत मधुर वाणी में विश्वामित्रोभ्यभाषत। विश्वामित्र जी बोले, जाओ राम, ग्रहाण वत्स सलिलम मा भूतकालस्य पर्ययः। विलंब मत करो, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं, मैं तुम्हें शिष्य बनाना चाहता हूं। अब ये विलंब मत करो, मा भूतकालस्य पर्ययः, ये विलंब ठीक नहीं है। किसके लिए ठीक नहीं है? राम के लिए कि विश्वामित्र जी के लिए? विश्वामित्र जी कहते हैं जल्दी जाओ, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं, आओ, विलंब मत करो। कभी कभी इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम लोग भी करते हैं किसी के लिए, भाई देर मत करो, आओ जल्दी से, नहीं तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा है? तो वहां पर सामने वाले व्यक्ति के लिए उस विलंब में हानि की आशंका होती है कि अगर विलंब हुआ तो उसकी हानि होगी। लेकिन यहां उल्टा है, यहां राम जी की कोई हानि नहीं है। अगर विलंब हुआ तो विश्वामित्र जी को लगता है मेरी हानि हो जाएगी, मेरा नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा विश्वामित्र जी का? विश्वामित्र जी चाहते हैं जितना जल्दी हो सके राम जी से हमारा संबंध दृढ़ हो जाए, क्योंकि परमात्मा से संबंध जोड़ने में विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब हुआ तो जीव की हानि होगी, परमात्मा की हानि नहीं होगी, भगवान की कोई हानि नहीं होगी, हानि तो जीव की।
राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरी। भगवान की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन नहीं देखना चाहिए। समय रहते जीव का भगवान से संबंध हो जाए। और जिस दिन भगवान से जीव का संबंध हो गया, बोले उसी दिन जीव के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जो विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य हैं, 4 संप्रदाय में एक संप्रदाय है विष्णु स्वामी। वैष्णवों के 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्मरुद्र, श्री ब्रह्मरुद्र सनका चत्वारः संप्रदायिन, ये 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। श्री संप्रदाय जो श्री जी से संप्रदाय चला, लक्ष्मी जी से। ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से चला। रुद्र संप्रदाय जिसके प्रवर्तक भगवान रुद्र हैं। और सनकादि संप्रदाय जिस संप्रदाय के प्रवर्तक सनकादिक हैं। ये 4 वैष्णवों के संप्रदाय हैं, वैष्णव भक्ति। इन 4 संप्रदाय में जो विष्णु स्वामी संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, उस संप्रदाय के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जो श्री सूरदास जी के गुरु जी हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषाः पंचविधा स्मृताः। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां जीव देह। ब्रह्म से संबंध हो गया जीव का तो उसके जितने दोष हैं सब दोष समाप्त हो गए। जैसे लोहे का संबंध पारस से हो जाए तो लोहे में जितना दोष है, मुर्चा लगा है, काला है, जो भी चीजें सब खत्म हो गई। चमक आ गई, मुर्चा खत्म हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई, सब कुछ हो। तो ब्रह्म संबंध करणात्, ब्रह्म का संबंध होने पर पंच दोष निवृत्ति ही, 5 प्रकार के जो दोष हैं उन सारे दोषों की निवृत्ति हो जाती है। कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक और अन्यान्य। तो कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार से जीव का ब्रह्म से संबंध हो जाए, संबंध में विलंब न हो। विलंब हुआ तो जीव की हानि होगी, हानि हमारी होगी। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं बहुत हानि हुई, हजारों वर्ष बीत गए जीवन के और प्रभु से मेरा कोई संबंध दृढ़ नहीं हुआ। अब इस संबंध को दृढ़ कर लेना चाहिए, मैं इनको अपना शिष्य बना लूं, हमारा इनका संबंध हो गया। और विश्वामित्र जी ने विलंब नहीं किया। मां भूतकालस्य पर्ययः, राम जी को अपना शिष्य बना लिया। संत जन कहते हैं भगवान को कुछ भी बनाओ, भगवान से कोई संबंध जोड़ लो, भगवान तुम्हारे सब संबंध को स्वीकार करने को तैयार है। भगवान के तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। आप भगवान को अपना पिता बनाना चाहते हो, भगवान तैयार है, ठीक है तुम मुझे अपना पिता बना लो। जीव ने कहा नहीं नहीं, हम आपको अपना पिता नहीं बनाएंगे, हम तुम्हारे पिता बनेंगे। भगवान कहते ठीक है, मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा, तुम बनाओ तो। तुम अगर मुझे अपना चेला भी बनाना चाहते हो तो मैं चेला भी बनने को तैयार। भगवान तो सब प्रकार से तैयार है। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। विश्वामित्र जी ने मंत्र दीक्षा दे दी, बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की और रात्रि में वहीं विश्राम किया। प्रातः काल भगवान को विश्वामित्र जी जगाते हैं। रात्रि में सरयू के तट पर तीनों ने जब विश्राम किया तो राम जी को नींद नहीं आ रही थी।
नींद नहीं आ रही थी तो विश्वामित्र जी ने कहानियां सुनाई। जैसे बच्चे को नींद नहीं आती तो कोई कहानी वहानी सुनाओ तो नींद आ जाती। तो विश्वामित्र जी ने भी भगवान को खूब कथा सुनाई। कुशिक सुत वचो नुलालिताभ्याम सुखमिवसा विभवौ विभावरी च। सुखपूर्वक रात्रि बीती। कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र के वचनों से भगवान लालित हुए। रात्रि में जब सोए, सवेरा हो गया। विश्वामित्र जी की नींद तो खुल गई, और मुझे तो लगता है कि विश्वामित्र जी की नींद नहीं खुली। क्यों? बोले नींद तब खुलती है जब व्यक्ति सोता है। विश्वामित्र जी सोए ही नहीं, पूरी रात जगते ही रहे। क्यों? बोले केवल भगवान के गुणों का चिंतन करते रहे विश्वामित्र, कि इन्होंने मेरे लिए अपने पिता का, अपनी मां का, अपने परिवार का, अपने सुख का त्याग किया। मोहित पिता तजो भगवान, मेरे लिए इन्होंने अपने पिता को, अपनी मां को, अपने परिवार को, उस राजमहल के राज सुख को त्यागा और मेरे साथ आए, और मेरे लिए आज तृण की सैया पर सो रहे हैं, नदी के तट पर, जहां पर मच्छर, दंश, कीट, अब खुले में तो सब कुछ। इतना जो कष्ट सहन किया इन्होंने, किसके लिए? बोले मेरे लिए। यही चिंतन करते हुए भगवान की करुणा, कृपा, भक्त वत्सलता, इन गुणों का चिंतन करते, और भगवान के इन गुणों का चिंतन ही जीव को माया के गुणों से मुक्त करने वाला है। मृदुर दयालुर, दयालु, स्थिर, कितने धैर्यवान हैं, कृति, कितनी कर्मनिष्ठा है इनके अंदर। कृतज्ञ की यही व्याख्या मान्य है, स्वीकार्य है। निर्गुण का मतलब जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, और सगुण का मतलब जिसके अंदर सारे सद्गुण विद्यमान है। इसी बात को भगवान श्री रामानुजाचार्य अपने ग्रंथ शरणागति गद्य में कहते हैं कि अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण। अखिल हेय प्रत्यनीक, जो समस्त निंदित गुणों से रहित हैं, और कल्याण गुणैकतान, समस्त कल्याण गुणों के जो आकर हैं, समूह हैं, सागर हैं, जो भी कह लो।